ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। 3 प्रकार का दान यज्ञ में कहा गया, वो 3 प्रकार का दान कौन कौन सा है, आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि राम कथा को प्रारंभ करना है, मंगलाचरण है। हमने कहा है कि रामायण का महात्म सुनाएंगे, लेकिन यज्ञ में आए हैं तो यज्ञ का महात्म भी जानना बहुत जरूरी है। हमारी माताएं बहनें बड़ी आशा से, बड़ी श्रद्धा से यहाँ आती हैं। सुबह से कितनी बार, कितने चक्कर हो जाते हैं। यज्ञ की तो कई माताएं 1, 2, 11 परिक्रमा करती हैं, लेकिन यज्ञशाला के 25 परिक्रमा हो जाता है दिन भर, मन ही नहीं मानता। मैं सुबह प्रभात फेरी में गया था, आज आधा गया था भाई, आधा मोटरसाइकिल में, आधा पैदल। पहाड़ी गांव ही बहुत लंबा चौड़ा है, तो गया था। तो जब मैं प्रभात फेरी में जा रहा था तो माताएं बहनें आ रही थी सफाई करने, इतना सुबह लिपाई करने, रंगोली बनाने। स्वाभाविक है, फिर घर गई होंगी, फिर स्नान करके वंदन पूजन करने आई होंगी, फिर घर गई होंगी,
थोड़ा भोजन वोजन बना के फिर एक बार, मन तो नहीं मानता ना घर में, तो फिर आई होंगी, फिर देखिए अभी तो धूप है, कथा वथा शुरू नहीं हो रही है, फिर घर गए होंगे, फिर पूजा की थाली लेके आ गए हैं, अभी पूजा पाठ करेंगे, और कई तो अभी बीच में भी चल देंगे एक बार, हमको थोड़े पता चलना है, जाके आ जाएंगे घर। ये तो घर है, गाँव है। और कथा के बाद भी घर जाएंगे तो रात में भी एक बार जरूर घूमने आते हैं, और कुछ भजन कीर्तन हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है, तो आप इतना आते जाते हैं यज्ञ में। और 7 दिन का आपने कार्यक्रम बनाया जिसमें 2 दिन आपका संपन्न होने वाला है, तो उस यज्ञ का महत्तम भी तो जानो, तभी तो कुछ प्राप्त करेंगे। नहीं तो इतना खर्चा किया और कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ। यज्ञ का महत्व क्या है, यज्ञ में क्या प्राप्ति है, यज्ञ में क्या करना है। 3 प्रकार की आहुति यज्ञ में की जाती है। सबसे पहली आहुति यज्ञ का, आप जो यहाँ पे अन्न देते हैं, यहाँ भोजन बनता है, भंडारा चल रहा है, सीता रसोई चल रही है, जो भी अतिथि आ रहे हैं, जो भी यज्ञ में आ रहे हैं, और आप लोगों को भी प्रसाद पाना चाहिए। मैं ग्राम के सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से कहूँ, हमें माइक में अनाउंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल से कोई अनाउंस नहीं होगा। सबको पता होना चाहिए कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे से सीता रसोई चल रही है। हाँ, कथा के समय 2 घंटे थोड़ा रसोई को विश्राम देना चाहिए। बाकी आप सुबह से लेकर के रात्रि 9 बजे तक जब आइए प्रसाद पाइए। सीता रसोई बिल्कुल खुला है, सबके लिए खुला है। मंदिर या हमारा, किसी के लिए रोक टोक नहीं। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, तुम्हारे घर तुम्हारे द्वार, तुम खाओ बस 3 जुआर। ये अपन घर भरे, तुम्हार घर तुम्हार द्वार, तब तुम खाओ 3 जुआर। लेकिन हम बोलत हन, पारही धाम में यज्ञ नगर बने हैं, ये हमर घर हमर द्वार, तुम खाओ दिन भर, तब हो चलिए, कोई दिक्कत। तुम खाओ 5 जुआर 10 जुआर, कोई मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आपने जो अन्न का दान किया, आपने जो सब्जी भाजी दिया, दाल चावल दिया, ये पहला दान है। यज्ञ में 3 दान होते हैं, ये पहला दान है। ये भूत यज्ञ कहलाता है, इस जीव यज्ञ कहलाता है। भोजन के द्वारा किसी को तृप्त करना संसार में इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं है। भगवान शिव को अन्न दान करके ही माता भवानी अन्नपूर्णा कहलाई। तो आप जितने लोगों ने यहाँ अन्नपूर्ण किया है, आप सभी अन्नपूर्णा हैं। पहला दान हो गया। दूसरा दान यज्ञ में जो सबको करना चाहिए, यज्ञ के लिए आपने क्या दिया? आम, बर, पीपर, डूमर, गस्ती, बेल, चिरचिरा, फुरहर, समी, ऐसे 8-9 प्रकार की लकड़ी होती है, उसका एक तिनका भी आपने दान किया। अच्छा चलो ये नहीं किया तो कंडा, अभी बीच कुंड को भरना है तो माताओं को थोड़ा थोड़ा कंडा लाना चाहिए, वहाँ देना चाहिए। वो घर में आप सहजता से करते हो। आपने यहाँ जो भी गोवंश है उसके गोबर से आप उपले बनाते हो, छेना बनाते हो, वो दो। समीधा में आपने जौ दिया, तीली दिया, 1-1 मुट्ठी दिया। गाय का घी दिया, ये तो सबसे बड़ा दान है। गाय के घी से बड़ा कोई दान नहीं। कुछ लोग वहां से खरीद के भी दान कर रहे हैं, गौशाला का घी आया, घर का नहीं तो वहां, लेकिन किया नहीं किया तो करो। ये दूसरा दान है। यज्ञ में याज्ञिक पदार्थों का दान करना, समीधा या हविष्यान्न का दान करना, ये दूसरा दान है। अब हम तीसरे दान के बारे में आपसे चर्चा करें। तीसरा दान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीसरा दान नहीं दिया तो पिछले 2 दान व्यर्थ चले जाएंगे। आपने इतना सब कुछ दिया, वो व्यर्थ चला जाएगा। वो तीसरा दान है, और तीसरे दान को लेने के लिए ही यहाँ पर ये योगी आया है, ये संत आया है, और कोई उद्देश्य नहीं है। और वो तीसरा दान, तीसरी आहुति आपको यज्ञ में देना चाहिए, और वो ये है कि अपने जीवन में जितनी भी बुराई है उस बुराई को यहाँ चढ़ा दो, दान कर दो। वो हो गया सच्चा दान, तीसरा दान।
कोई भी बुराई जीवन में, सबके जीवन में होती है, किसके जीवन में नहीं। विभीषण जी ने रावण को कहा रामचरितमानस के प्रसंग में सुंदर कहा, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं, नाथ पुराण निगम यस कहीं, नाथ पुराण निगम यस कहीं, नाथ पुराण निगम यस कहीं। ये दो चीज सबके भीतर है, बुराई किसके अंदर नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जा दिन ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न को। बुराई कहाँ नहीं है और बुराई कौन नहीं ढूंढता। यक्ष प्रश्न के महाभारत के युद्ध पर्व में यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर को जब पूछा गया कि वो सत्य क्या है जैसे सब ढूंढते हैं, युधिष्ठिर जी कहते हैं बुराई। हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम अच्छाई ढूंढने निकले हैं। आप यहां क्या ढूंढने आए हैं सब लोग? अच्छा, मैं क्यों आया हूं पाढ़ी में? आप लोग अच्छाई ढूंढने आए हो, मैं भी अच्छाई ढूंढने आया हूं। सबको यही लगता है ना, आपको भी यही लगता है ना। लेकिन आपका जो मन है ना वो अच्छाई ढूंढने आया है तो भी बुराई ढूंढता है। हाँ, बुराई ढूंढते हैं। अब इतना अच्छा यज्ञ हो रहा है ना, यहाँ कोई ना कोई बुराई कोई ना कोई निकाल ही देगा। नुस्ख निकालना बोलते हैं, कुछ कमी निकालना। सब ठीक है लेकिन आए थोड़ा सा मगर, अगर वो अगर मगर लगा ही देते थोड़ा सा। इतना बड़ा अंगना लीपे हो 8 दिन, वो नहीं दिखेगा कई लोगों को, लेकिन एक आध कोंटा में कहीं इतना सा कचरा हो ना तो वो दिखेगा। इसलिए हम तो सफाई को देखते ही नहीं, हम तो गंदगी को देखते हैं, क्योंकि वही बदनाम करता है। संसार की नियति ऐसा, वो संसार में कुछ ना कुछ ढूंढेगा। कबीर ने ऐसे ही कह दिया, संसार में बुरा ढूंढते हो, हर जगह बुरा ढूंढते हो, बुराई ढूंढते रहोगे और बुराई मिलेगी भी। चाहे दशरथ हो चाहे दशानन हो, कमी सबके पास है, सबके जीवन में कमी मिलेगी। कमी ढूंढने निकलोगे तो कमी का कभी अंत होने वाला नहीं है, पूर्णता कभी मिलेगी नहीं। सबके जीवन में कमी है। एक संत कहीं जा रहे थे तो देखा कुछ लोग उदास बैठे हैं। बड़ा सुंदर गांव है, हरा भरा गांव है, बाग बगीचे वाला गांव है, कल कल छल छल करते नदी बह रही है, लेकिन लोग उदास बैठे हैं। तो उस संत ने लोगों को पूछा, भाई उदासी क्यों? बोले महाराज क्या बोले, बहुत परेशान। बोले बताओ तो सही। इतना अच्छा गांव, हरा भरा गांव, खेत खलिहान बड़े सजे हुए, कल कल छल छल नदी बह रही है, फिर उदास क्यों हो? उन्होंने कहा महाराज उदास इसलिए है कि हमारे यहाँ नदी तो है लेकिन पत्थर नहीं है, कपड़ा कैसे धोएं, बहुत परेशान है हम। संत जी ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब नदी है, पानी है, पर पत्थर नहीं, इसलिए उदास। संत भगवान का भजन करते आगे चल पड़े। एक और गांव मिला, वहां भी सब लोग उदास बैठे थे। तो बाबा जी ने कहा भाई उदास क्यों हो? बोले महाराज हमारे यहाँ नदी है, पत्थर भी है, पर पानी नहीं रहता, कपड़ा कैसे धोएं, इसलिए उदास। संत जी ने कहा ये भी अच्छा है, एक पत्थर नहीं इसलिए उदास है, यहाँ पानी नहीं इसलिए उदास है। अगले गांव में गए
तो बाबा जी बड़े खुश हो गए देख के। वहां नदी भी था, पत्थर भी बड़े बड़े थे, पानी भी भरा हुआ था। लोगों ने कहा यहाँ तो कोई उदासी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग उदास दिखाई दिए। तो बाबा जी ने वहां के लोगों को पूछा कि भाई तुम उदास क्यों हो? बोले महाराज पानी भी है, पत्थर भी है नदी में, लेकिन कपड़ा ही नहीं है, बहुत गरीबी है, किसको धोएं यही समझ में नहीं आता। किसके जीवन में कमी नहीं है? आप दूसरों के जीवन की कमी देखते रहोगे ना, तो तुम्हारे जीवन की कमी कभी दूर नहीं होगी। इसलिए यज्ञ में आए तो ये संकल्प लेना चाहिए, आज से हम दूसरों की कमी देखना बंद कर देंगे, तभी आप पूर्ण बन सकोगे, तभी आप सुखी रह सकोगे। अपनी कमी को दूर करना सुख पाना नहीं है, दूसरों में कमी देखना बंद कर देना सुख पाना है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।